ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और ये जो सत्संग है ये सिद्ध योग से, नाम जप से और ध्यान से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर जो है ये सिद्ध योग है। तो थोड़ा आवाज़ में चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। चलिए, तो आज का जो सत्संग है ये शुरू करेंगे हम लोग। और जो परिवर्तन हम में आते हैं सिद्ध योग से, नाम जप से, ध्यान से, उसके आधार पर है। जब तक परिवर्तन है, जब तक ध्यान है, तब तक स्वाध्याय है। और जब तक स्वाध्याय होता है तब तक सत्संग जो है होता है। सत्संग जो है मुख्य रूप से लोग हम भी सोचते थे पहले कि सत्संग जो है वो ज्ञान से होता है, और जितना व्यक्ति को ज्ञान होता है और उसी के आधार पर जो है वो सत्संग करता है। लेकिन अभी इतने साल हो गए सत्संग करते हुए, तो अभी समझ में आ रहा है कि सत्संग जो है वो मुख्य रूप से ज्ञान के आधार पर नहीं होता है। सत्संग मुख्य रूप से सुधार के लिए होता है, हमारे अंदर सुधार के लिए होता है। जब हम साधन पथ पर चलते हैं और अपने आप को देखने की दृष्टि हमें प्राप्त होती है, तो हम देखते हैं कि कहाँ सुधार हो सकता है। तो सत्संग में हम स्वयं को देख पाते हैं। तो ऐसी दृष्टि है, और ये जो दृष्टि है ये पक्षपात रहित होती है कि मैं खुद को देख रहा हूँ या फिर सही या गलत के आधार पर देख रहा हूँ, या किसी भी व्यक्तिगत आधार पर जो है मैं खुद को देख रहा हूँ। और फाइनली साधक होने के नाते, या फिर जिस पथ पर हम चल रहे हैं, साधन पथ पर चल रहे हैं, वहाँ पर चलने के लिए जो प्योरिटी होनी चाहिए, जो स्वच्छता होनी चाहिए, उसके लिए हम खुद को देखते हैं और खुद में सुधार करते हैं। जब हम सुधार करते हैं खुद में, तब गिल्ट में नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का कि हमने कुछ किया, उसके लिए हम जब स्वयं के प्रति दोष भाव में आ जाते हैं कि अरे मैं ऐसा हूँ, अरे ये दोष है, या मैं स्वयं को जब हम दोषपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तब जो है स्वाध्याय जो है मुश्किल हो जाता है। स्वाध्याय होता भी नहीं है। स्वाध्याय का मुख्य कारण ही है कि हम अपने आप में दोष ढूंढें, तभी तो वो बदलेगा ना सारी चीज़ों को। तो साधक अगर हर बात सत्संग में रोज़ बैठेगा, रोज़ खुद को देखेगा कि कुछ त्रुटि है मुझ में, मैं त्रुटिपूर्ण हूँ, मैंने कुछ ऐसा काम किया जो सही नहीं है, गलत है, ओहो मैंने ये क्या किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, या अपने आप के लिए कुछ मतलब एक असम्मान की दृष्टि जब बने साधक की, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर सत्संग दूर हो जाएगा। सत्संग का काम ही है कि तुम्हें तुम्हारे अंदर दोष दिखाने हैं, और तुम उन दोषों को देखकर
जो दोष है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो सत्संग का मतलब है प्रगति करना सकारात्मक दिशा में। कोई ज्ञान अर्जन करना है या कोई ज्ञान लेना है जाके, ऐसा नहीं है। तो ये जो सत्संग है ये उसी प्रकार का सत्संग है। कल जो है कल अभी वो सत्संग देखते भी हैं, है ना। तो कल रात को एक साधक हैं, वो थोड़े नए जुड़े हैं, वो अकेले नहीं हैं, बहुत सारे साधक हैं जो इस अपेक्षा में आते हैं। वो इस अपेक्षा में आते हैं कि हमारे घर में अगर कोई समस्या है, कोई ईवल आई है या कोई दोष है, कोई पितरों का दोष हो सकता है, अभी तो पितृपक्ष चल रहा है ना, या ब्लैक मैजिक है, इस तरह से है, तो गुरुजी की साधना में आते हैं। और गुरुजी की साधना में आने से पहले बहुत जगह जाके आते हैं जहाँ पे लोग कुछ ताबीज़ देते हैं या कोई स्थान बनाने के लिए कह देते हैं कि तुम्हारी जो कुल देवी है उसके सम्मान के लिए तुम कोई जगह बना दो, पितरों के सम्मान के लिए कुछ बना दो, उसकी रेगुलर पूजा करो। इस तरह से कुछ ना कुछ उपाय करके आते हैं। और जब गुरुदेव के पास आते हैं तो गुरुदेव जी का जो दर्शन है, जो मानवीय दर्शन है, भारतीय योग दर्शन के आधार पर जो खड़ा हो रहा है, उसमें गुरुजी कहते हैं कि देखिए आपको आपकी जो तीसरी आँख है ना, ये खुल जाएगी और आप अंदर प्रवेश कर जाओगे। इस तरह से कुछ बातें करते हैं, आपको सिद्धि होगी, भूत भविष्य आप देखेंगे। तो इस तरह से कल बात चल रही थी, आज भी देख रहे होंगे वो प्रोग्राम मेरे ख्याल से। तो मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि कोई भी समस्या जो है हमारी इस तरह से नहीं सुलझती है। समझो कि वैसे मुझे है नहीं दिव्य दृष्टि, लेकिन अगर मुझे कोई दिव्य दृष्टि है कि मैं देख सकता हूँ किसी के ऊपर में किसी ने कोई कुछ किया हुआ है, कोई मैजिक वगैरह किया है, या फिर जो दैविक दोष होते हैं वो देख सकता हूँ कि तुम्हारे घर में पितृ बाधा है या कुल देवी की कोई अपमान है, किसी देव का अपमान है। इस तरह से अगर मैं देख भी सकता हूँ, अगर मेरे पास ये शक्ति हो भी, तो उससे किसी दूसरे का लाभ जो है ना नहीं होता है। हम किसी को बताएंगे तुमको ये समस्या है, तुम ये उपाय करो, है ना, बताते हैं लोग, ऐसा करते हैं और ये समस्या दूर हो जाएगी। तो इसे मैं दिव्य दृष्टि नहीं मानता। किसी की समस्या को देख लेना और किसी का बीता हुआ काल देखना या आने वाला काल देख लेना या भूत और भविष्य देख लेना, मैं इसे महत्वपूर्ण सिद्धि नहीं मानता। हालांकि गुरुजी ने बोला है कि ये सिद्धियां होती हैं, अनलिमिटेड भूत भविष्य देखने की होती हैं, लेकिन पर्सनली एक साधक होने के नाते इस पथ पर जब हम चल रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वे बेकार लगती हैं, मतलब ये महत्वपूर्ण नहीं लगती, यूज़फुल नहीं लगती, जीवन में उपयोगी नहीं लगती। भविष्य देखना हमें उपयोगी नहीं लगता और ना ही किसी का बीता हुआ काल देख लिया, या कोई शक्ति है, सोचो दैविक शक्ति है, किसी होते हैं बहुत लोगों की अधूरी पूजाएं, ज़्यादा दैविक समस्याएं होती हैं लोगों को, तो उसे देख लेना है, समझ लेना हमको वो एरिया ऑफ फील्ड या एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज हमें पसंद नहीं है वो एरिया, क्योंकि वो बहुत गहरी खाई है। किसी को अगर ऐसी दिव्य दृष्टि प्रकट हो जिसे दिव्य दृष्टि बोलते हैं, मैं ऐसे दिव्य दृष्टि नहीं मानता। समस्याओं को देखना, खोई हुई चीज़ ढूंढ लेना, अनलिमिटेड भूत भविष्य देखना, किसी का दोष देख के उसका निवारण कर देना, मैं इसे दिव्य दृष्टि नहीं मानता।
हाँ जी, क्योंकि ये जो काम है ना, ये सिद्धियां हैं, दिव्य दृष्टि नहीं है। हाँ, तो जब किसी व्यक्ति को कोई सिद्धि हो जाती है ना, तो बहुत मुश्किल है। आज बारिश हुई ना इतनी। अच्छा, चलिए। बहुत मच्छर हो जाते हैं ना, पैर में काटते हैं बहुत, तो मुझे डिस्टर्बेंस होती है बहुत। खून चूसने वाले राक्षस हैं। तो ये सिद्धियां नहीं हैं, और ये दिव्य दृष्टि नहीं है। ठीक है, गुरुजी की आप स्पीच सुनोगे ना, तो गुरुजी ने कहा कि साधकों को पतंजलि अष्टांग योग में होने वाली जो सिद्धियां हैं, 6 सिद्धियां हैं, वो प्राप्त। तीसरी आंख नहीं, मैं से तीसरी आंख भी नहीं मानता। कल वो जो साधक है जिनसे बात हो रही थी ना, वो मुझे कह रहे थे कि तुम्हें 10 साल हो गए सिद्ध योग साधना में, और बड़ी हैरानी की बात है कि तुम्हें तुम्हें जो है दिव्य दृष्टि मिली नहीं। तो मैंने कहा हाँ, दिव्य दृष्टि नहीं मिली मुझको, मतलब दिव्य उनके हिसाब से दिव्य दृष्टि वो जो मैं बता रहा हूँ, भूत भविष्य देखना, किसी की समस्याएं देखना, पितृदोष देखना, ग्रहों के दोष देखना, ये सब दोष देखना दिव्य दृष्टि है। और मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि ये दिव्य दृष्टि नहीं, ये हमारे पास है भी नहीं। जो भी है ये सिद्धि है ना, हमारे पास है भी नहीं। किसमें कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, किसकी चेतना कहाँ पहुँची है, वो देखने के लिए हमारे पास वैसा कुछ भी नहीं है। और हमें वैसी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो बेकार सी चीज़ है। लेकिन अगर आप कहो कि दिव्य दृष्टि है कि नहीं, हाँ, तो वो सोचने वाली बात है। दिव्य दृष्टि है कि नहीं, प्रश्न ये है। सिद्धि कोई नहीं है, और सिद्धि और दिव्य दृष्टि ये अलग चीज़ें हैं। तो लोग कंफ्यूज हैं, सिद्धियों को दिव्य दृष्टि मान ले रहे हैं, और जो वाक्य में दिव्य दृष्टि है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस संसार में दिव्य दृष्टि की कोई वैल्यू नहीं है, एब्सोल्युटली ज़ीरो। संसार के लिए, भौतिक संसार के लिए दिव्य दृष्टि की कोई वैल्यू नहीं है, सिद्धियों की वैल्यू है। कितना बारीक डिफरेंस है सिद्धियों में और दिव्य दृष्टि में। दिव्य दृष्टि की वैल्यू क्यों नहीं है भौतिक संसार में? पता है क्यों नहीं? क्योंकि दिव्य दृष्टि जो है वो जिस व्यक्ति को प्राप्त होती है उसके सिवाय किसी के काम की नहीं है, और सिद्धियां जिस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं वो उसको छोड़कर बाकी सबके काम की होती हैं। ये अंतर है। अब आपको क्या चाहिए? जो सबके काम आए, सबका भला करे, सारी दुनिया के रोग शोक हरे, उनकी समस्याओं को दूर करे। हाँ, करते हैं लोग। अब आपको ये चाहिए, या
आपको वो चाहिए जो आपके रोग शोक हरे, जो आपको पार लगाए, जो आपको शुद्ध करे, जो आपको पूर्ण चेतन करे, जो आपको इस संसार में एक ऐसी विभूति के रूप में प्रकट करे जिसे देखकर लोग उस पूर्णता की तरफ बढ़ें। दोनों में से क्या चाहिए होगा आपको? आपका निर्णय है। अच्छा, कभी ये संभव है कि किसी साधक में, व्यक्ति में एक स्थिति के बाद ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। शुरुआती तौर पर मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, दिव्य दृष्टि जिसकी पहले जागृत हो जाती है वो ज़्यादा भगवान का प्रिय है, और जिसको पहले कोई सिद्धि वगैरह मिल जाती है वो माया को ज़्यादा प्रिय है, या भगवान जानते हैं कि अभी ये उतना आगे नहीं है कि भगवान के प्रिय दल में शामिल हो सके, तो उसे सिद्धियाँ मिलती हैं। वो संसार में कुछ काम करे, लोगों का भला करे, खेल ले, कूद ले, लेकिन जिसे मिलती है। और अगर सिद्धियाँ, क्योंकि रास्ता ही, लेकिन पहले दिव्य दृष्टि मिलेगी। और अगर आपको पहले दिव्य दृष्टि मिली तो समझो आप बहुत सौभाग्यवान हो, आप एक प्रबल योगी बनोगे, संसार बनोगे, अगर आपको पहले दिव्य दृष्टि प्रकट होती है। लेकिन पहले अगर कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आप कोई विभूति बने, संसार के लिए तो विभूति बन सकते हैं, आए होंगे, लेकिन आप एक विभूति नहीं कहलाएंगे, अध्यात्म की विभूति नहीं कहलाएंगे। भौतिक जगत में आपका नाम हो सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे दूसरा आपकी जगह ले लेगा, रिप्लेसमेंट है। लेकिन विभूतियों का मतलब होता है कि एक विभूति आई है, दूसरी विभूति उसको रिप्लेस नहीं करती, दूसरी विभूति आएगी तो उसका स्थान अपना रहेगा, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं जो आज आपको बात बता रहा हूँ ना, ये इतनी गंभीर मुख्य शब्द बोला नहीं है, मैंने आपको भी मुख्य शब्द नहीं बोला जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको जैसे चंद्रमा मुख्य शब्द है, अगर हम आपको कहते हैं चंद्रमा, चांद, मून, तो आप समझ जाएंगे अरे वो आकाश में, हाँ, धरती का सैटेलाइट जिसमें अपना एक गुरुत्वाकर्षण है, जिसमें जो चांदनी है, ठंडी चांदनी है, रात को आती है, 15 दिन उठता है, 15 दिन गिरता है, तो आप अपने आप अंदाज़ा लगा लोगे ना, अगर आपको चांद की जानकारी है तो। लेकिन अगर आपको चांद की जानकारी नहीं है कि चांद क्या होता है, आपकी धरती पर कोई चांद नहीं है, ठीक है, आपने कभी चांद नहीं देखा, तो आपको कोई कहे हाँ चांद देखा, चांद के बारे, चांद होता है एक, तो आप कहेंगे चांद क्या होता है, क्योंकि आपने कभी चांद देखा नहीं। तो कोई आपको कहे चांद जैसे हो तुम, तो आप पूछोगे ये चांद जैसा होना क्या होता है, फिर वो बताएगा चांद जो रात को चमकता है, जिसकी ठंडी ठंडी रोशनी होती है, मीठी मीठी रोशनी होती है, वाइट रोशनी होती है, जो पूर्णिमा पे जो है वो अंधकार धीरे धीरे उतरता है, हमारे मन से संबंधित। पहले वो तुम्हें पूरी जानकारी देगा, फिर बोलेगा ये सब चंद्रमा करते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, रात, काली रात में वो चमकता हुआ चांद कितना खूबसूरत लगता है, हाँ हाँ हाँ, वैसे ही तुम लगते हो। तब आप समझोगे, देख अच्छा, तो पहले उसकी करैक्टरिस्टिक्स बतानी पड़ेंगी आपको। तो इसी तरह से जब हम कोई विभूति की तरफ बनानी चाहिए, तो जो विभूति जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, जिसे दिव्य दृष्टि मिलती है, समझ लीजिए कि वो संसार की विभूति है, चाहे वो कोई भी है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है, वो संसार में विभूति है, वो कभी नहीं मरता।
अब उसके पास सिद्धियां हो भी सकती हैं और एक समय में विभूति के पथ पर चलने वाला, या जिसे भगवान ने विभूति का पथ दिया हो कि तुम इस पथ पर चलो और विभूति को धारण करो, तो उस पथ पर जब वो चलना शुरू करेगा, हो सकता है कि उसके पास कोई भी सिद्धि ना हो, लेकिन जिस तत्व से वो विभूति बनेगा वो प्रकट होती, उसे बोलते हैं दिव्य दृष्टि। और वो क्या है दिव्य, और वो किसी सिद्धि से लेना देना नहीं है उसका। संसार में दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति, आपने सुना होगा कि संतों की दिव्य दृष्टि होती है, ये होती है, वो होती है, लेकिन जिन संतों के पास सिद्धियां नहीं होती, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, जिन संतों के पास, योगियों के पास सिद्धि नहीं होती, दिव्य दृष्टि होती है, संसार उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, उनकी संसार में कोई वैल्यू नहीं है, रत्ती भर सूखी रोटी भी नहीं मिलती उनको, और घी से चुपड़ी हुई मालामाल रोटियां, महल, गाड़ियां, आश्रम, स्थान, जो कुछ भी मिलते हैं संसार में वो सिद्धियों वालों को मिलते हैं। क्योंकि सिद्धियों वाले जो होते हैं ना, वो मदद करने लायक होते हैं। समझ रहे हो आप? नेटवर्क इशू हो रहा है? आप मुझे बताओ, नेटवर्क इशू रहा, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है इसको। नीलम शर्मा बहन के नेटवर्क इशू हो रहा है, कितना बहुत ज़्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जब बात करता हूँ ना, तो मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ अपनी बात को। अगर मैं आधा घंटा बोलूँगा ना, तो वो माल मटेरियल जो होता है ना, वो 12 मिनट का ही होता है लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ इसलिए क्योंकि हम सबके समझने के स्तर अलग अलग हैं। तो मैं घुमा घुमा के 4 रास्तों से लेके आता हूँ, खुद को भी समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छी तरीके से, और जो मुझे सुनते हैं उनको भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि समझ में आ जाए बात। तो थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? हाँ। तो कल जो बात हो रही थी मेरे गुरु भाई से, वो मुझे एक तरह से कोस ही रहे होंगे कि मैं उनके किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई विभूति हूँ ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन किसी विभूति के बनने के पथ पर हूँ ऐसा मैं कह रहा हूँ। और इसमें कहने में कोई बड़बोली बात या बड़ी बात नहीं है। उस पथ पर हैं तो हैं, विभूति हुए नहीं है लेकिन अभी, ठीक है, लेकिन उसी पथ पर हैं। तो इस पथ पर, विभूति होने के पथ पर सिद्धियां आती हैं बीच में। शुरुआत में ही अगर आ जाएंगी तो दिव्य दृष्टि से पहले अगर सिद्धि आ जाएगी तो विभूति होने का चांस ही नहीं। चांस होगा भी तो शायद अंत में होगा, फिर जीवन के अंत में हो सकता है अगर वो साधनरत है तो। लेकिन अगर पहले दिव्य दृष्टि आ गई तो फिर सिद्धियों को छोड़ना आसान हो जाता है, और सिद्धियां रास्ता रोक लेती हैं। क्यों रोकती हैं? क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं और बाकी बहुत दुखी हैं। वो अपना सब कुछ लौटा सकते हैं, अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए लोग अपना सब कुछ लुटा सकते हैं, करोड़ों रुपए लुटा सकते हैं, प्रॉपर्टीज लुटा सकते हैं, कमी नहीं है। परेशान लोगों की कमी नहीं है। अमीर से अमीर आदमी ऐसा परेशान है कि वो सोचता है धन ले लो मेरा मुझे, लेकिन बचा लो, मुसीबत से बचा लो। तो जिनके पास सिद्धियां होती हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है, इसलिए वो मदद करने चले जाते हैं। दया आ जाती है ना, और जैसी दया आई, साधु को जैसी दया आई चौपट। संत जब दया करते हैं ना तो संसार का कल्याण होता है, लेकिन उनकी दया उनके लिए विष का कार्य करती है, उनकी साधना में तेजाब का काम करती है।
साधु की दया साधना पूरी होने से पहले उसकी साधना की जड़ में विष तेजाब का काम करती है। प्रशंसा, प्रतिष्ठा, समाज का सम्मान, ये एसिड है साधु के लिए। अच्छा, तो दिव्य दृष्टि क्या करती है? दिव्य दृष्टि खाद है साधु के लिए। जो साधन पथ पर है ना साधु, उसके लिए दिव्य दृष्टि खाद का काम करती है। लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो खाद क्या है? गोबर। साधु के लिए उसकी दिव्य दृष्टि खाद है, लेकिन जिसे साधु की कृतज्ञता चाहिए, कृपा चाहिए, सहायता चाहिए, उसके लिए साधु की दिव्य दृष्टि गोबर है, उसके काम की नहीं है। समझ रहे हो आप? भोलेनाथ की गुरुदेव एग्जाम्पल देते ना, भोलेनाथ की तीसरी आंख है, खुलती है तो भस्म कर देती है ना? हाँ, भस्म कर देती है। भोलेनाथ उसको खोल के बैठे रहेंगे? नहीं। भोलेनाथ कब खोलते हैं उसको? जिसे तीसरी आंख का बड़ा शौक है, दिव्य दृष्टि का बड़ा शौक है ना। कल जो भाई पूछ रहे थे मेरे से, पता नहीं आज देख रहे हो आज? हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा आपका नहीं तो लोग जज करते हैं ना, इसीलिए। तो जिन्हें दिव्य दृष्टि की चाह है, जिन्हें तीसरी आंख की चाह है, अब आप सिर्फ इतना सोचो कि भोलेनाथ अपनी तीसरी आंख कब खोलते हैं? भूत भविष्य देखने के लिए भोलेनाथ को तीसरी आंख खोलने की जरूरत है? अगर उन्हें भूत भविष्य देखना है तो क्या भोलेनाथ को तीसरी आंख खोलने की जरूरत है? नेटवर्क इशू मुझे मालूम नहीं है, मेरे यहाँ तो ठीक ही चल रहा है और बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ ना। धीरे धीरे चलेंगे, हमको कोई जल्दी नहीं है, हमको कोई जल्दी नहीं है, ना ही हमें कोई आशा है कोई देखे नहीं देखे। हाँ, उस चीज़ से थोड़ा मुक्त सा हो रहे हैं हम, क्योंकि पहले मुझे बड़ी आशा रहती थी कि हमारी बात पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। अभी हमें वैसी आशा नहीं है। लोग पहुँच जाएं खुद, हम पहुँचे या ना पहुँचे, तो हम आसानी से आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ जाएगी बात। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, भोलेनाथ की जो आँख है, तीसरी आँख है, दिव्य दृष्टि है, वो जब खुलती है तो क्या होता है बताइए? जो भोलेनाथ के लिए तीसरी आंख कार्य करती है, आपके लिए अलग कार्य करेगी? भोलेनाथ के लिए जो कार्य कर रही है, जो उसका कार्य है, हाँ, तो आपके लिए क्या कार्य करेगी वो? भोलेनाथ अपनी तीसरी आंख तब खोलते हैं जब उन्होंने तांडव करना है, जब उन्होंने प्रलय करनी है, जब उन्होंने जलाकर खाक करना है सबको, है ना। कामदेव को भोलेनाथ ने कैसे भस्म किया था? तीसरी आंख से भस्म किया था, दिव्य दृष्टि से भस्म किया था। अच्छा, दिव्य दृष्टि बोल देने से लोगों को ये लगता है पता नहीं क्या ही मतलब संसार में करेगी। दिव्य दृष्टि, दिव्य क्या है? हाँ, रीना बहन बिल्कुल सही। तीसरी आंख और दिव्य दृष्टि सिर्फ और सिर्फ भस्म करने के लिए है, इसका और कोई उपयोग नहीं है। तो जिसके पास भस्म करने की शक्ति होगी वो कौन होगा? ये बात बता दो आप मुझे, मैं खुश हो जाऊंगा। मुझे खुश करो, मुझे खुश होने का अधिकार है थोड़ा। मुझे ऐसे सवाल या फिर ऐसे जवाब बहुत प्रसन्न करते हैं जो मेरी बात समझ के सही समझे कि हाँ, मेरे बोलने का कुछ महत्व है। बहुत अच्छा लगता है मुझे।
तो जो किसी को भस्म करे, सोचो आपके पास दिव्य दृष्टि है, हाँ, तीसरी आंख, और आप भस्म कर रहे हो सब कुछ तो आप कौन हो गए? योगी। अच्छा, योगी तो होगा, योगी हुए बिना तो तीसरी आंख का कोई महत्व नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे दे दो तो मेरा आज का दिन जो है ना बन जाएगा। आज का पूरा दिन मुझे ऐसा लगेगा आज का दिन जो है बहुत अच्छा, कामयाब, बहुत अच्छा हो गया। आज बहुत विशेष दिन है, आज बहुत विशेष दिन है, बहुत विशेष दिन है। इसे विशेष आप बनाओ। बस ये बताओ मुझे कि तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि जो भस्म कर रहा है लोगों को, वो कौन है? लोगों को भस्म नहीं करता, माफ़ कीजिएगा मुझे, दिव्य दृष्टि लोगों को भस्म नहीं करती, बस वो भस्म कर रही है। किसे भस्म कर रही है? नीलम शर्मा कह रही है शिव है। शिव तो है, शिव जो है ना, शिव बहुत उच्च स्थिति में है। तीसरी आंख जिसे प्राप्त हो या जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, वो अभी बहुत नीचे भी रह सकता है। अभी तो शुरू, जैसे किसी को सिद्धि मिली तो कोई थोड़ी वो आत्मज्ञानी हो जाता है, हाँ? तो जिसके पास भस्म करने की शक्ति आए, जो भस्म कर सके, आय हाय, हाँ हाँ, जो भस्म कर सकता है, जिसकी शक्ति है भस्म करना, वो कौन है? चलो बताओ। रीना कह रही है, आज पहले उज्जवल कह रहे हैं जागृति। जागृति तो शुरुआत है अध्यात्म यात्रा की। जागृति की जो भस्म करता है वो कौन है? रीना कह रही है आपका जन्मदिन है आज, ऐसा लगता है। नहीं आज मेरा जन्मदिन नहीं। रान सिंह कह रहे हैं गुरु भस्म करते हैं। रीना कह रही है भस्मासुर। हाँ ये भी सही है, भस्मासुर। नीलम शर्मा कह रही है शर्मा। कौन आप भी तो शर्मा ही हो। चेतना, साधना, ज्ञान, ये भी सही आंसर है। नीलम जी आपका आंसर सही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए। जो भस्म कर सकता है वो कौन है? हाँ, रान सिंह कभी आए हैं? कोई बात नहीं सर, आपका स्वागत है। इस पे थोड़ा टाइम लेंगे, हाँ, इस पे थोड़ा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ है भी नहीं अपने पास। आज जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये चीज़ समझ लें हम, आज के सत्संग की ये मूल आधार बात अगर हम समझ लेना, तो मैं गारंटी करता हूँ कि बहुत सारे साधक जो है ना, वो अंतर जान जाएंगे कि गुरुजी आपको किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। गुरुजी कहते ज़रूर हैं बेटा इसमें सिद्धियां हैं, भूत भविष्य देख सकते हो, अनलिमिटेड ये है वो है, लेकिन गुरु भगवान आपको उस दिशा में लेके नहीं जाना चाहते। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जब वो आएगा, कंफर्टर आएगा, तो तुम्हें इस काबिल करेगा कि तुम भूत भविष्य दे सको, तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी उससे, ठीक है। लेकिन मूल बात वो नहीं है। मुझे जो गुरुजी जिस तरह से, हाँ, मेरी साधना में गुरुजी प्रकट हो रहे हैं, वैसे मुझे समझ में आता कि
गुरु विशेषता नहीं देते। सिद्धियाँ उनके लिए पत्थर कंकर है, हालांकि हैं, लेकिन सिद्धियों से जीवन बर्बाद हो जाता है, बस इतना मुझे मालूम है। नीलम शर्मा कह रही साधक, हाँ शुभम कह रहे हैं सत्य। सत्य, सत्य के बिना तो कुछ भी नहीं होता। लोग सत्य को अंडर एस्टिमेट करते हैं, सत्य के बिना कुछ भी नहीं होता। मेरा प्रश्न था जो भस्म कर सकता है, हाँ ये शुभम तुम्हारा आंसर सही है, मोक्ष भस्म करेगा। नहीं, मोक्ष भस्म नहीं करता है रीना, भस्म हो जाने के बाद सब कुछ मोक्ष प्रकट होता है। मोक्ष होके भस्म नहीं होगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा फिर मोक्ष की घटना घटेगी। मोक्ष एक स्थिति है, मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे काम हो। सारा काम हो जाने के बाद, जैसे कोई डिग्री करने जाता है ना इंजीनियरिंग में, 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, अब आप इंजीनियर हो। तो मोक्ष सिर्फ एक सर्टिफिकेट है एक स्थिति का, लेकिन मोक्ष से होता कुछ नहीं है, मोक्ष बस और कुछ नहीं। हाँ तो शुभम तुम तो पास हो, लेकिन वो शब्द जो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ वो इटर्नल सोल। प्रीति कह रही हैं इन एक्चुअल हमने ही क्रिएट किया, हम ही भस्म करते हैं, बस उस लेवल तक गुरुदेव जिसको जब पहुंचाते हैं। एक तो आप इतना गहरे भाव में चले जाते हो ना, तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हम तो ऊपर ऊपर तैरने वाली मछलियां हैं, आप बेल मछली की तरह इतना नीचे चले जाओगे अगर चले भी जाओगे इतना नीचे तो आप अपनी बात को सहज भाव से रखो ताकि समझ सको। आपने लिखा है, आपने जो बात लिखी है ना उस पर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको समझने के लिए। सत्य का ज्ञान होना, हाँ ये चीज़ें ठीक है, ये तो प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा ना अच्छा मैं नहीं बोल रहा, आसपास ही हो। नीलम शर्मा कह रही नाम जाप तो मैं कह रहा हूँ जो, हाँ जो भस्म कर सकता, नाम जाप तो पात्रता सिद्ध करता है, आगे बढ़ाता है। भस्म गुरु मंत्र सब कुछ भस्म कर देगा, हाँ वो तो सही बात है। मंजूषा आत्म ज्योति तो क्या है आत्म ज्योति? वैसे आत्म ज्योति क्या है? आत्म ज्योति क्या चीज़ होती है? वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं आत्मा सब कुछ भस्म करेगी? नहीं, आत्मा कुछ भी नहीं करती। आत्मा की समस्या यही है, आत्मा कुछ भी नहीं करती कुछ नहीं करती क्योंकि उसका कोई गुण ही नहीं है। कुछ करे तो गुण माना जाएगा ना कि आत्मा ये करती है, तो उसका वो गुण हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, है ना। तो आत्मा तो गुणहीन है, आत्मा कुछ भी नहीं करती। भालचंद्र कह रहे हैं तपस्वी था। तपस्या, तप का मतलब ही होता है जलाना, भस्म करना। ये बात सही है, तपस्वी है वो जिसके पास तप हम करते हैं ना, शारीरिक, जैसे कल हमने बात की थी तपश्चर्या की। तपश्चर्या जब फलीभूत हो जाती है, ठीक है, तपस्या जब फलीभूत हो जाती है तब व्यक्ति तपस्वी हो जाता है, ठीक है। जब वो तपस्वी हो जाता है फिर उसके संपर्क में सारी चीज़ें आने वाली जो हैं, भस्म होने वाली चीज़ें भस्म होने लग जाती है। ये बात सही है, लेकिन शब्द तपस्वी नहीं है। मैं शब्द के पीछे पड़ा हूँ। तपस्वी है लेकिन एग्जैक्ट शब्द नहीं है।
तपस्वी का आस है वही चीज़, लेकिन आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ेगा। वीरेंद्र साहनी, प्रकाश है। हाँ, प्रकाश तो सत्य है, सही बात है, प्रकाश से अंधकार छटता है, लेकिन कई तरह के प्रकाश हैं। शीतल करने वाले प्रकाश हैं, अग्नि का प्रकाश है, अग्नि भी जलाती है, भस्म करती है। तीसरी आँख अग्नि स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ठीक है। दिव्य ज्योति, अगर किसी ने लिखा था दिव्य ज्योति, तो समझो तीसरी आँख ही दिव्य ज्योति है, और वो खुलती है तो वो भस्म करती है, ठीक। ठीक है। एटर्नल सोल, प्रीति कह रहे हैं मैंने अपना अनुभव बताया जो रिसेंटली मुझे हुआ, उसके आधार पर यही उचित लगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अपना अनुभव ही बताना चाहिए। प्रकाश, ध्यान, चलो ख़त्म करते हैं इसको, हैं इस प्रश्न को ख़त्म करते हैं। मैंने शुरू में ही आपको दे दिया था आंसर, वैसे इसका मैं यही देख रहा हूँ कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हो ना, तो थोड़ा ध्यान से मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि कृष्णा, अच्छा चलो, पतंजलि अष्टांग योग में 4 पाद हैं। वो 4 पाद 4 स्थितियाँ हैं। पहला है समाधि पाद। समाधि पाद में वो सब कुछ आता है जो पूरी यात्रा में आपको प्राप्त होता है शुरू से अंत तक, वो एक सार है। दूसरा है साधन पाद, जो साधना की स्थितियों का वर्णन करता है, अलग अलग स्टेजेस का साधना में। तीसरा जो अध्याय है वो है विभूति पाद, ये फल है। साधना जब फलित हो जाती है तो विभूति प्रकट होती है। और साधना फलित होने का मतलब है, जैसे मैंने भोलेनाथ की हम एग्जांपल ले रहे हैं कि भोलेनाथ की जब तीसरी आँख खुलती है या दिव्य दृष्टि खुलती है तो सब कुछ भस्म होता है। तो भोलेनाथ तो बहुत उच्च स्थिति में बैठे हुए हैं, उस स्थिति से कई ऊपर है, लेकिन किसी साधक को जब पहली बार दिव्य दृष्टि प्रकट होती है, तीसरी आँख प्रकट होती है, पहली बार जब उसके जीवन में तीसरी आँख खुलती है, तब उसका जब पहला कदम बढ़ता है वो विभूति की तरफ बढ़ता है। जिसके पास दिव्य दृष्टि हो, तीसरी आँख हो, वो विभूति है। आप काजलवास धाम जाओ या फिर किसी भी कोई नाथों के पास चले जाओ, नाथों के अखाड़े होते हैं ना, वहाँ पे एक धूना जलता है, धूना, वो धूना जलता रहता है, बुझता नहीं है धूना। हमारे काजलवास धाम में कितने सालों से चल रहा है धूना। इसी बाबा गंगाई नाथ जी के वहाँ पर भी धूना चल रहा है। जहाँ कोई तपस्वी, जैसे भालचंद्रा ने लिखा ना तपस्वी, जहाँ कोई तपस्वी तपस्या करता है, यानी कि अपनी तीसरी आँख से दिव्य दृष्टि को स्वयं को भस्म करता है। तपस्वी जो अपनी दिव्य, तपस्वी वो जो तपस्या कर रहा है, तप कर रहा है, जला रहा है स्वयं को। सूर्य जब प्रकाश देता है ना, तो ब्रह्मांड को जला के नहीं देता है, सूर्य स्वयं जलता है तब प्रकाश देता है। इसी तरह से तपस्वी वो जो स्वयं जल रहा है, और उसको जलाने वाली दिव्य दृष्टि ही है, उसी की तीसरी आँख उसे जलाती है, उसे भस्म करती है। तपस्वी जब पूरा अपने आप को भस्म कर देता है, तब प्रकट होता है उसके अंदर से, जो भस्म हो जाता है ना पूरा, उस तपस्या से उसके अंदर जो कुछ भस्म होना, जब वो भस्म हो जाता है पूरा, तो क्या बनता है? कोई चीज़ भस्म हो गई तो क्या बचता है? तपस्वी ने स्वयं को भस्म कर दिया तो क्या बचा? अब बोलो।
उसके बाद हम बताएंगे तीसरी आँख वो सब का। अभी तो हम स्थिति की बात कर रहे हैं। तपस्वी ने अपने अंदर जो भस्म करने लायक था सब कुछ भस्म कर दिया, अब तपस्वी क्या बचा? बोलो। जो पहले इसका जवाब देगा इनाम घोषित करने से पहले आपने जवाब देने शुरू कर दिया। इनाम तो सुन लेते हैं। रीना कह रही है राख बचेगी। मनोज जोशी कह रहे हैं विभूति बचेगी। उज्जवल कह रहे हैं हड्डी। हड्डी कैसे बचेगी? मैं है उज्जवल, ये हड्डी कैसे बचेगी? हड्डी कैसे बचेगी? तपस्वी जब अपना सब कुछ भस्म कर देगा तो क्या बचेगा? सही जवाब देने वाले को हम क्या देंगे? क्या है देने के लिए? इटर्नल सोल, शाश्वत अस्तित्व। दी मलिंगा ओपी। ये कैसा है? प्रकाश। चलो थोड़ा सा और अभी भी शुद्ध चेतना वो स्वयं जो रियल है। मैं पूछ रहा हूँ कि तपस्वी, देखो ये जो आप बता रहे हो ना आंसर, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये तो मुझे आप दे रहे हो कुछ जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप सत्संग कर रहे हो आज, आप मुझे जो दे रहे हो ना वो बहुत अच्छा है। मैंने एक तरफ से प्रश्न पूछा था, आपने दो तरफ से जवाब दिए हैं। दो तरफ से, मैंने दूसरा तरफ का पूछा ही नहीं था। बहुत अच्छी बात है। मैं जितना प्रसन्न होना चाहता था उससे डबल प्रसन्न हूँ। जिस उत्तर से मैं प्रसन्न होता, आपके उत्तरों से मैं उससे डबल प्रसन्न हूँ। बहुत अच्छा। और भी अगर किसी ने कुछ लिखना है तो लिखो, क्योंकि आप कैसे सोच रहे हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्या है? सिर्फ राम ही बचेगा, वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं। बालचंद्र भाई कह रहे हैं सत्य बचेगा। और वीना सेठी कह रही है ऋषि बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ना जिन्होंने सही जवाब दिया है सभी सही जवाब है। वैसे धर्मेंद्र यादव कह रहे सत्य बचेगा। मेरे यहाँ ना वो इमोटिशंस होते हैं ना, वो नहीं आ रहे आज। चलिए ठीक है। तो वो तो भस्म होने बाद पता चलेगा। कभी लकड़ी जलाई है? धूने की बात तो मैंने कही है ना, धूने पे जाओगे तो धूना, तपस्वियों के यहाँ पर धूना जलता है। एक तरफ तपस्वी जलता है, एक तरफ उसका धूना जलता है। जैसे जैसे धूना जलता है वैसे वैसे तपस्वी, दोनों एक ही हैं। तो मैं जो आप बात करना चाहता था आपसे, वो ये बात करना चाहता था कि हम सभी लोग साधन पथ पर चलें और विभूति पथ पर चलें। हमें जो प्राप्त हो उसमें से दो ऑप्शंस हैं आपकी, एक सिद्धि और दूसरी विभूति। आपको क्या चाहिए वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि साधना में नए साधक जब आते हैं तो सिद्धि और विभूति, विभूति के बारे में वो लोग जानते ही नहीं कि विभूति होती क्या है, विभूति कैसे कार्य करती है, जानते ही नहीं है। सभी सिद्धि को जानते हैं, इसीलिए सबको अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सिद्धि उचित लगती है। हाँ, गुब्बारे। हाँ,
तो वो सिद्धियों के पीछे जाते हैं। लेकिन उन्हें जानना ये ज़रूरी है कि सिद्धियों से दूसरा व्यक्ति तुम्हारी मदद करता है और तुम हमेशा उस पर निर्भर रहते हो। और अगर तुम्हें प्राप्त हुई सिद्धि तो दुनिया तुम्हारे जीवन का उपयोग करेगी, लेकिन तुम अपने जीवन को साधना में लगाने में निष्फल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम विभूति के पथ पर चलते हो तो तुम्हें तुम्हारे अंदर जितने भी कष्टकारी बीज हैं जिसके कारण से तुम्हें कष्ट होता है, वो सारे जब जल जाएंगे, उन जले हुए बीजों की, उन जली हुई वृत्तियों की, उन जले हुए तापों की, जो जिसे हम त्रिविध ताप कहते हैं, उसकी राख बचेगी, जिसे हम विभूति कहते हैं। यही विभूति लोगों के मस्तक पर लगती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सिद्ध व्यक्ति, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति किसी के मस्तक पर नहीं बैठता। वो धन से व्यय करता है या कुछ भी है, जैसे भी चलता है। लेकिन जो अपने अवगुणों को अपनी दिव्य दृष्टि से जलाकर भस्म करता है, वही भस्म हुई राख लोग पूड़ियों में बांध के घर लेके जाते हैं। आप जब जाओगे ना, जामसर जाओगे या फिर काजलवास जाओगे, तो वहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, विभूति लेके आते हैं वहाँ से। और उस विभूति को, किसी को तमोगुण होता है, किसी को मानसिक डिप्रेशन होता है, किसी को कोई समस्या होती है, वो थोड़ी सी यहाँ लगा लेते हैं और थोड़ी सी जल में मिला के पी लेते हैं। तो कोई इनसे पूछे, ये तुम राख क्यों पी रहे हो भाई? तुम बोलते ये राख नहीं है, ये शक्ति, ये तपस्या है। किसकी? हमारे गुरुजी की तपस्या है। उनको पूछो ये तपस्या तो है, लेकिन ये आई कहाँ से राख? तपस्या कैसे राख और तपस्या एक हुई? तो जो आपने आज जाना है ना कि वो जो विभूति, वो जो राख लोग घरों में लेके आते हैं धुनों से, बड़े बड़े धुनों से, गोरखनाथ जी का धुना, मच्छिंद्र नाथ जी का धुना, रूपनाथ जी का धुना, मच्छिंद्र नाथ जी का धुना, वो सब धुने जो होते हैं वहाँ से जो लेके आते हैं, वो उन योगियों की, उन तपस्वियों की दिव्य दृष्टि, तीसरी आँख से भस्म हुई वृत्तियाँ हैं। भस्म हुआ लोभ, काम, त्रिगुण ताप है, उसको भस्म जब लेके आते हैं, तो वो जो माया है ना, जब उसका भस्म कोई माथे पर लगाता है तो माया को मालूम है, माया अपनी रियलिटी देखती है कि मुझे उस योगी ने भस्म कर दिया है, मैं ये राख हूँ। तब लोग, उससे शांति मिलती है लोगों को, वो इस तरह से औषधि के रूप में कार्य करती है। तो दिव्य दृष्टि जिसे कहते हैं, वो है सत्य की दृष्टि। माया को भस्म करने वाला सत्य है। तीसरी आंख सत्य है। जिसके पास सत्य है उसके पास दिव्य दृष्टि है। जिसके पास सत्य है उसके पास ही तीसरी आंख है। जब तक ये तीसरी आंख नहीं खुलती, जब तक आपको सत्य प्रकट नहीं होता, तब तक ना कोई योग है ना कोई ध्यान है। बिना सत्य के कुछ भी नहीं है। कोई कहे मैं ध्यान में जाता हूँ, लेकिन उसके जीवन में वो सत्य ही नहीं है, तो वो ध्यान नहीं है। लोग पार्कों में जाके बैठते ना, ओम ओम, मैंने तारे देखे, सितारे देखे, ब्रह्मांड देखा, ये देखा, वो देखा, ये कुछ नहीं है। मैं जब ध्यान में बैठूं, मैं पुरुष हूं ना, मैं जब ध्यान में बैठूं तो अगर हजारों स्त्रियां निर्वस्त्र होकर मेरे सामने नाच रही हैं, और ये होता जा रहा है 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, और एक दिन मैं उनसे आगे निकल जाता हूं और कोई भी नहीं नाच रहा, तब मैंने उनको भस्म कर दिया। किसको? स्त्रियों को नहीं, मेरे अंदर जो वासना है ना, मैंने उसे भस्म कर दिया। ये ध्यान है। और कैसे हुआ वो भस्म? किस चीज से हुआ भस्म? मेरे अंदर के सत्य से हुआ। मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं
वासना से घिरा हुआ हूँ, हे गुरुदेव जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ मेरी सहायता करो। तब व्यक्ति खड़ा होता है वहाँ पर, उसे एक तरफ बड़े सुंदर और लुभावने वाले विचार चल रहे होते हैं जिन्हें वो त्याग नहीं सकता, और उसके शरीर को सुख देने वाली कामनाएं, सुख, आपको बहुत तरह से सुख है जो शरीर को सुख देते हैं, जब ध्यान में जब प्रकट होता है तब वो दिव्य दृष्टि जो दिखती नहीं है, वो सत्य जो दिखता नहीं है, बाहर किसी के काम का नहीं है, वो आपके इन वृत्ति जनित विचारों को जलाकर भस्म करेगा। तब जाके आप जब ध्यान में जाओगे ना तो कोई विचार नहीं होगा, शांत हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ है नहीं, सब जलकर खाक हो गया है। तब हम उस ध्यान में जाते हैं जो इंद्रियातीत है, तब योग होता है, तब वृत्तियों का परिवर्तन होता है। जिसके पास सत्य ही नहीं है वो ध्यान में, उसको विचार तो आएंगे लेकिन विचारों से आगे जाके ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो जब आत्मा जागृत होती है तब सत्य जागृत होता है, तब तीसरी आंख जागृत होती है, तब जब वो ध्यान में बैठता है तो कोई विचार आने से पहले भस्म होता है और वो सीधा योग में प्रवेश करता है। और वहां पर उन वृत्तियों, उस ईश्वर के योग से वो वृत्तियां बदलनी शुरू हो जाती है, जहां से वो सब कुछ प्रवाह मन में करता है। ये जो मैंने कहा है ना, आप इस पिछले 5 मिनट को कोमा में डाल के इस पर विचार करना। इसमें बाहर से कुछ लेना देना, दिव्य शक्तियों को कुछ लेना देना ही नहीं है, इससे भूत भविष्य को कुछ लेना देना ही नहीं है। अनलिमिटेड भूत भविष्य की क्या जरूरत है यहाँ? खोई हुई वस्तु को ढूंढने की क्या जरूरत है यहाँ? दूर की आवाजों को सुनने की शक्ति क्यों जरूरत है? किसी सिद्धि की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान में प्रवेश करने के लिए सत्य की जरूरत है। आपको विभूति बनने के लिए, माया की सारी वृत्तियों को भस्म करने के लिए, विभूति रूप से करने के लिए, प्रकट होने के लिए सत्य की जरूरत है। दिव्य दृष्टि अंदर खुलती है, बाहर नहीं खुलती। तीसरी आंख अंदर खुलती है, स्वयं की तरफ खुलती है, और जब वो खुलती है तो वो उन चीजों को भस्म करती है जो तुम्हें रोकती है तुम्हारी पूर्ण चेतना तक पहुंचने के लिए। वो है दिव्य दृष्टि। अब मुझे बताओ, ये दिव्य दृष्टि जो सिर्फ मेरा मार्ग खोल रही है मेरी पूर्णता की तरफ, मुझे विभूति बनाएगी, लेकिन क्या ये दुनिया के किसी के काम की है? तब तक जब तक मैं अपनी पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक ये दुनिया के किसी काम की नहीं है। तो दुनिया मुझे किस बात के लिए सराहेगी या दुनिया मेरे पीछे क्यों आएगी? नहीं आएगी। तो वो जो सत्य पथ पर है, जो विभूति पथ पर है, जो तपस्वी है, जो योग पथ पर है, जो पूर्णता के पथ पर है, वो अकेला होगा। वो आजू बाजू कुछ नहीं है, कुछ शक्ति नहीं है, किसी के लिए किसी काम का नहीं है वो बाहर से। सिर्फ अगर किसी के कुछ काम का है तो वो जो उसकी राख बच रही है, जो वो अपना भस्म करता जा रहा है, वो लोगों के इस काम की है कि लोग देखें कि जिस चीज में वो फंसे हुए हैं उसे राख किया जा सकता है, माथे पर लगाकर प्रकृति को बताया जा सकता है, उस ताप को, उस दोष को बताया जा सकता है कि तुझे भस्म किया जा सकता है, मेरा पीछा छोड़ दे, वरना जिससे मैं लेके आया हूं उसी की शरणागत हो गए, तुझे भी मैं वैसे ही भस्म कर दूंगा, क्योंकि तू वही है जो मेरे माथे पर भस्म होके पड़ी है। ये योगी है, ये योगी का मार्गदर्शन है दुनिया के लिए। योगी संसार को अंदर से सशक्त करता है, और सिद्धियों वाला व्यक्ति संसार को बाहर से थोड़ी सहायता करता है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन परमानेंट विकास या परमानेंट समर्थन या परमानेंट क्योर नहीं करता। लेकिन योगी विभूति संसार को परमानेंट क्योर देता है, इसीलिए विभूति औषधि है। इसीलिए तुम्हें विभूति बनना है। गुरुदेव को आप कहाँ ध्यान करते हो? बोलो, गुरुदेव को कहाँ ध्यान करते हो?
जहाँ विभूति लगाते हैं। तो गुरुदेव कौन है? संसार के लिए गुरुदेव कौन है और कहाँ से समर्थन कर रहे हैं? अंदर से समर्थन कर रहे हैं, अंदर से सशक्त कर रहे हैं। गुरुदेव ने उस माया को भस्म कर दिया है। इसीलिए तुम गुरुदेव को जब यहाँ लगाते हो तो माया देखती है कि ये कौन है, ये कौन है। तो विभूति पहचान है उस तपस्वी की। माथे पे जो है ना वो पहचान है कि कौन है, किसकी वजह से है। तो जब तुम ध्यान करते हो गुरुदेव जी का तो तुम्हारे त्रिविध ताप क्यों कटते हैं? क्योंकि माया भयभीत है कि जिसने मुझ पर पार पा रखी है अब वो इसके साथ है और इसको भी वही पथ दिखा रहा है, ये उसी के पीछे पीछे जा रहा है। तो माया के त्रिविध ताप शांत होंगे, गुरुदेव के ध्यान से होंगे। हालांकि गुरुदेव की स्थिति सिर्फ विभूति की नहीं है। गुरुदेव तो वहाँ से हैं जहाँ हम जानते भी नहीं, कुछ बोलना भी अपराध है। जैसे शिव सिर्फ तीसरी आंख खोलकर भस्म नहीं कर रहे, विभूति नहीं है शिव विभूति तो उनका एक स्तर है नीचे का। जब कामदेव गया ना शिव के पास तो जलकर खाक हो गया। तो ये जो तपस्वी हम यहाँ पर है ना, गुरुदेव हमारी को तीसरी आंख है। गुरुदेव सत्य का आत्मा है। गुरुदेव जी की पुस्तक में लिखा है गुरुदेव जी का आध्यात्मिक नाम सत्य का आत्मा। ये वो गुरुदेव, तुम्हारी तीसरी आंख गुरुदेव है। हम सब की तीसरी आंख गुरुदेव है। हमारा सत्य गुरुदेव है। यही वो गुरुदेव हैं जो भस्म करेंगे सब चीज़ों को, अलग से कुछ नहीं है। तुम इनका ध्यान करो और ये जागृत हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर खुल जाएंगे तुम्हारे अंदर। और जब ये खुल जाएंगे तुम्हारे अंदर तो उस सब को भस्म कर देंगे जो तुम्हें सता रहे हैं। स्वयं भगवान श्री गुरुदेव ही सत्य की आत्मा, सत्य का प्रकाश, दिव्य दृष्टि और तीसरी आंख है। इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई अलग से तीसरी आंख चाहिए तो तुम मूर्ख हो। इसके अलावा अगर तुम्हें सिद्धियां चाहिए लोगों की भलाई करने के लिए तो तुम महामूर्ख हो। और इसके अलावा अगर तुम उन लोगों के पीछे हो जिससे तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हारे दुखों का कोई संकट हर लेगा, कोई विधि बता दे, तो तुम महामूर्ख हो कि उस परम पिता के यहाँ पर वास करते हुए भी तुम किसी दूसरे व्यक्ति से कोई उम्मीद कर रहे हो। इससे बड़ी गंवारता किसी साधक की हो नहीं सकती। समर्थ सद्गुरु होने के बाद भी कोई मंत्र जप ना करे, उनका ध्यान ना करे और अन्य देवी देवताओं के पीछे रहे, सुबह अलग मंत्र शाम को अलग मंत्र करे, तो ऐसा व्यक्ति तो मूर्खों की कैटेगरी में भी नहीं है, उससे भी कहीं बाहर है। रान सिंह, तुमने मुझसे पूछा था ना, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे पास जो है वही श्रेष्ठ है, वो सब कुछ है। इससे आगे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। ना तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, ना तुम्हें दिव्य दृष्टि की, ना तुम्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास अगर गुरुदेव है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। इसके अलावा तुम्हें कुछ चाहिए नहीं। संतुष्ट हो जाओ, सब कुछ मिल चुका है और कुछ भी पाने लायक बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसे गुरु मिल गया है और गुरु को कहता है कि मुझे मिल गया और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। मोक्ष वोक्ष क्या होता है, वो सब क्या होता है, तुमको कुछ मालूम नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें गुरु मिल गया, तुम संतुष्ट हो गए, सो गए, खा गए, पी गए, अपना जीवन मस्ती से जी रहे हो कि तुम्हें अब कुछ प्राप्त नहीं करना है। तुम्हें गुरु मिल गया, गुरु की आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ, वही तुम्हारा कर्म है बस। तो तुम्हें पार लगने से संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जिसे गुरु मिल गया और इसी में संपन्न हो गया है, इसी में अपनी पूर्णता मान रहा है और कुछ नहीं करना है, उसको कुछ भी नहीं करना है, ये वो शक्ति है। इसके सिर्फ मिलने से आप इस भवसागर से पार कर जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। किसी में क्षमता नहीं है तुम्हें पार करते समय रोक ले। संसार जीवन तुम्हारा कैसे भी कटे,
लेकिन यात्रा तुम्हारी पूर्ण होगी अगर तुम अपने गुरु में संतुष्ट हो जाते हो। तो बस अगर तुम्हें उससे कुछ चाहिए ये वो तो फिर यात्रा करो, नहीं तो संतुष्ट हो जाओ। आज ही तुम पूर्ण हो, गुरु को प्राप्त करके तुम पूर्ण हो गए, यही तुम्हारी उपलब्धि है, इसी से पार हो जाएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। ठीक है, समझ गए? अंतर समझ गए आप? चलिए ठीक है। अग्नि सिद्धि नहीं चाहिए। अच्छा, वीरेंद्र सिंह, कबीर साहब का एक भजन है जिसमें कहा है, एक ईट 9 लाख बाबड़ी जिससे 100 लासो पनिहारी। इसका क्या मतलब है? अब कहाँ कबीर जी और कहाँ हम गंवार, हम कैसे जानेंगे कबीर जी की बातों का रहस्य? मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। इस तरह जो संत होते हैं ना, सिद्ध ऐसे संत होते हैं, इनकी वाणी को समझने के लिए उस दशा में गिरना पड़ता है। इसका इन चीज़ों का अंदाज़ा या बुद्धि से जाना नहीं जाता। कबीर जी की हर लेखनी को जानने के लिए उनकी उस लेखनी की स्थिति में गिरना पड़ेगा, और जब तक तुम उसमें नहीं गिरोगे तब तक वो समझ में नहीं आएगी। अर्थ बहुत निकल जाएंगे, लेकिन अर्थों का क्या करोगे? मैंने अगर तुम्हें ये अर्थ बता भी दिया तो तुम क्या करोगे बताओ? मेरे अर्थ तुम्हारे किस काम के? मैं अपने जीवन में पिता बन गया, मैंने वो जान लिया, मैंने बता दिया कि पिता ऐसे बनते हैं। अब तुम्हें इससे क्या लाभ जब तक तुम पिता नहीं बनते? तुम हो के नहीं, वो बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो पिता नहीं है उसको पिता का सुख कैसे मालूम होगा? मेरे अर्थ निकालने से, मेरे अर्थ बताने से कि पिता का ये काम होता है, कर्तव्य, उसको क्या समझ आएगी? उसको क्या लाभ, क्या चिंता? अच्छा, रीना कह रही है संगीत मिलेगा क्या? हाय हाय, संगीत तुम्हें मालूम भी है क्या है रीना? तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें संगीत चाहिए? संगीत क्या है बोलो? अगर तुमने ये प्रश्न किया है ना, तो तुम्हें मालूम ही नहीं है संगीत क्या है। आज तक जितने योगी हुए, जिन्हें भगवान का योग प्राप्त हुआ, उनमें से कोई एक भी नहीं होगा जिसे संगीत प्राप्त ना हुआ हो। लेकिन वो संगीत कौन सा है बोलो? कौन सा है वो संगीत? हाँ, तुम ईश्वर को प्राप्त कर लोगे ना, जैसे चांद से चांदनी है, हाँ, वैसे ही है संगीत। उसका संगीत के बिना तो शब्द के बिना तो उसकी रचना ही नहीं होती है। लेकिन आपको खोजना पड़ेगा कि आप जिसे संगीत समझ रहे हो वो संगीत है भी कि नहीं, और जिसे आप जानते नहीं वो संगीत है। चलिए, तो यहाँ तक तो होगी हमारी स्वाध्ययन की कहानी। आगे हम पढ़ेंगे शुक सुधा सागर
श्रीमद् भागवत और तृतीय स्कंद हम पढ़ रहे हैं, 10वां अध्याय हम पढ़ेंगे। हाँ देखो, ये जो सत्संग है ना, सत्संग बहुत चखने में, सत्संग को जब हम ग्रहण करते हैं ना तो इतना कड़वा है जैसे विष। अगर ये तुम्हें पीने में मीठा लगे तो तुम नहीं ले रहे। जब सत्संग तुम्हारे लिए विष जैसा कड़वा हो जाए, समझो सत्संग का तुमने पान किया। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो सत्संग में आते हैं, अपमानित होते हैं और चले जाते हैं। सत्संग उनको जैसे ही टच करता है या उनको सत्संग का पान होता है, वो भाग जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, सह नहीं सकते। शिव ही सत्य है और शिव को ही जाना जाता है विषपान के लिए। तुम सत्संग से तभी जुड़े रह सकते हो जब कभी ना कभी सत्संग में तुम्हें पड़ी हो। जिस सत्संग में पड़ती नहीं, वो सत्संग तुम्हारे काम का नहीं। लेकिन इस बात के लिए ना मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड होता है ना, क्या नाम है इनका, रान सिंह पे। सही कह रहा हूँ। किसी का मेरे दिमाग में किसी का नाम आया ना जिसको सत्संग ने सबसे ज़्यादा जिसको पड़ी हो सत्संग में, और फिर भी वो है रान सिंह। मुझे भी पड़ती है रान सिंह, वैसी बात है, लेकिन तुम्हें तो सार्वजनिक रूप से पड़ती है, मुझे तो आंतरिक रूप से पड़ती है, तुम्हें तो सार्वजनिक रूप से पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। चल अच्छा है। इंटरनल सर कह रही है नाद। हाँ, नाद उसका संगीत है, और नाद जब प्रकट हो जाएगा आपके अंदर के तार छिड़ेंगे। गहरे स्तरों पर जाओगे तो वीणा, बहुत उच्चतर किस्म के संगीत आपको मिलेंगे, और बाहर से वो संगीत प्रकट हो जाएगा आपके अंदर, बाहर से भी प्रकट हो जाएगा। समझे? बाहर वाले की बात की थी ना आपने, लेकिन पहले आप अंदर वाले को प्राप्त करो। अंदर वाले की भी कई स्तर हैं। जब आप उस उच्चतर स्तर को प्राप्त करोगे तब बाहर वाले सारे स्वयं प्रकट हो जाएंगे। जिस पर हाथ रखोगे या जिसकी प्राप्ति की इच्छा करोगे, वो तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाएगा। संगीत बाहर नहीं है रीना, ये तबला, ढोलकी, गिटार, सितार, वीणा, बाहर में तो सिर्फ वो हार्डवेयर है। मुझे वीणा बजानी नहीं आती, आपको समझो आती है, तो मैं आपकी वीणा लेके बजाऊं तो बजेगी? नहीं बजेगी, क्योंकि जो बाहर वाली वीणा है ना, वो नहीं बजती है जब तक अंदर वीणा प्रकट नहीं होती। सारे सॉफ्टवेयर अंदर हैं, बस उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए बाहर से ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन अंदर में जो इंस्टॉलेशन है, अगर वो मास्टर इंस्टॉलेशन हो जाए तो बाहर थोड़ी बहुत सहायता से क्विकली इंस्टॉल होते जाएंगे सारे इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? रान सिंह की आज प्रशंसा हो गई है। ए, भूल हो गई। कभी कभी थोड़ी मीठी कैंडी भी चाहिए है रान सिंह। रान सिंह कह रहे हैं इतनी प्रशंसा नहीं करें भाई। अभी तुम प्रशंसा के काबिल हो हैं? मैंने कभी तुम्हें डांटते समय ये सोचा है कि इतना ना डांटे? तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा मैंने। बंदर कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है, हुई हिचक नहीं हुई। सब तुम्हारे सब्र का फल है कि आज सत्संग में तुम्हारी प्रशंसा हो रही है। और सत्संग में जिसकी प्रशंसा हो, आहा,
कोड़े तो सभी को पड़ते हैं, प्रशंसा बहुत कम होती है। सत्संग में किसी की प्रशंसा हो, उदाहरण के रूप में किसी की चर्चा हो, चाहे कैसी भी उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति विशेष सत्संग में आए, उसकी उदाहरण दी जाए, चाहे अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए, तो भी उस सौभाग्य है। और तुम्हारी तो प्रशंसा हो रही है और तुम फिर कहते हो हमें कुछ नहीं मिला। आज के बाद तूने बोला ना कि हमें कुछ नहीं मिला, तो देखना अब ये वाली बात मेरी संभाल के रख लेना। सत्संग में प्रशंसा मिली है तुझे, तू मार्गदर्शक बना भाई सबका, कि राम सिंह जैसे बनो। सत्संग में कितने भी कोड़े पड़े, व्यक्तिगत नहीं है, हमारी वृत्तियों पर पड़ते हैं, हमारे स्वभाव पर पड़ते हैं, हमें तोड़ने के लिए पड़ते हैं। जो अहंकार है उस अहंकार के वृत्त को तोड़ने के लिए पड़ते हैं। ऐसा सौभाग्य होता है कि कोई किसी का मार्गदर्शक बने, किसी को सत्संग से जोड़े रखने के लिए उसकी एग्जाम्पल दी जाए। ठीक है, अभी नाम जप और शांत रहे। चल, आप राम सिंह को जानते नहीं हो। राम सिंह क्या बताया, चलो छोड़ो, बस बहुत हो गया आज के लिए। चलिए, तो तृतीय स्कंद 10वां अध्याय आज पढ़ रहे हैं। जय श्री गुरुदेव। तो विदुर जी और मैत्रेय जी की बात चल रही है। मैत्रेय जी ने भगवान श्री हरि का जो वर्णन किया उसका आनंद हमने कर लिया। आहा, बहुत आनंद भरी बात हुई। और आज हम पढ़ रहे हैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की? भगवान, अच्छा अभी थोड़ा सा हिंट तो पहले ही मिल गया है, हमको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए था टाइटल के ऊपर में। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, अगर हम पीछे जाएं तो 10 प्रकार से क्या है? मन, अहंकार, वो आया था ना, विषय, वासनाएं, इंद्रियां, है ना, आया था ना, उसी के आधार पर होना चाहिए। देखते हैं क्या है। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं, देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की? भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, किसने कल प्रश्न पूछा था, शौनक जी सूत जी कौन है ना? तो सूत जी जो हैं वो शौनक जी को बताते हैं, शौनक ऋषि उनको बताते हैं सूत जी। ठीक है, तो मुख्य रूप से तो बात चलती है इनकी शुकदेव की। ठीक है, लेकिन बीच में शौनक जी भी सूत जी से पूछ रहे हैं। कहानी के अंदर कहानियाँ चलती हैं इसमें, ये आप सोचना। सूत जी का संबंध है शौनक जी से और शुकदेव जी का संबंध है परीक्षित से। ठीक है, शुकदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं मद्भागवत और सूत जी जो है वो शौनक जी को बता रहे हैं कि सूत जी ने जो जो दिया, कैसे दिया, वो अभी सूत जी भी बीच में बताते हैं शौनक जी से। ठीक है, अच्छा, शुरू यहीं से होता है। शौनक ऋषि सूत जी से पूछते हैं, फिर सूत जी बताते हैं कैसे कैसे नारद जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ, फिर शुकदेव जी को हुआ, शुकदेव जी ने आगे किसको दिया, इस तरह से बताते हैं। अच्छा, फिर सूत जी कहते हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। अब इसमें देखिए,
मैत्रेय जी और विदुर जी की जो बात चल रही है, विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं कि हे मैत्रेय जी, हमें ऐसा ऐसा वर्णन कीजिए। अब ये कहानी है ना, विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो कहानी चल रही है, ये चल रही है शौनक और सूत जी सुना रहे हैं शौनक जी को कि मैत्रेय और विदुर जी के बीच में जो बात चल रही है। ठीक है, अच्छा चलो, फिर इसके बाद जब और आगे होगा तो मैं इस चीज़ को थोड़ा उबार के चलूँगा ताकि समझ में आए थोड़ी चीज़ अच्छे से। अच्छा, तो विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों को इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसे कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं, वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे, उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुव स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि इसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तपह, जनह और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ठीक, निष्काम कर्म करने वालों को महलोक, तपलोक, जनलोक और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ये सारे ब्रह्मलोक माने जाते हैं। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, अभी मैं एक हिंट लेके चल रहा हूँ, इसको फिक्स नहीं करते हैं, आगे जाके इसमें थोड़ी शुद्धि करनी होगी तो करेंगे। ये जो महलोक, तपलोक, जनलोक और सत्यलोक है, हमारे शरीर में कहाँ होंगे? भगवान जो आध्यात्मिक लोक शुरू होते हैं, वो होते हैं हृदय से। हृदय पहला वो लोक है जहाँ से आध्यात्मिकता शुरू होती है। मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान और मूलधारा, नीचे के जो 3 हैं, ये नीचे हैं मृत लोक के, और हृदय से लेकर ऊपर तक इन्हें ब्रह्मलोक मान के चलते हैं। तो हृदय को हम महलोक मान के चलते हैं, कंठ को हम तपलोक मान के चलते हैं, क्योंकि यहीं पर ही सब विशुद्ध होता है। मैंने कहा था ना, सब जलता है, नष्ट होता है, तो ये विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध का मतलब है यहाँ से ऊपर जो भी होगा वो विशुद्ध होगा, सब जल के भस्म नीचे हो जाएगा। तो महलोक में हो सकता है कि थोड़ी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, लेकिन है वो ब्रह्मलोक, लेकिन फिर से जन्म संभव है। लेकिन तपलोक के ऊपर जाने के बाद इस पृथ्वी पे जन्म नहीं भी होगा, ऐसा हो सकता है। तपलोक, महलोक, ऊपर और कौन सा लोक? जनलोक, और फिर सत्यलोक। ठीक है, ये मान के चलते, इसको फिक्स नहीं करेंगे, ऐसा अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है हमारा, तो हम लेके चलते हैं। नहीं तो ये जो हम बोलेंगे ना, अभी कबीर जी वाले कुछ लोग आ जाते हैं, कहते हैं वो सतलोक में गए, इधर गए, उधर लोग। सतलोक का मतलब है, गुरुदेव कहते हैं, देखो बेटा, वेदों ने मनुष्य की रचना के आधार पर जब जाना तो देखा कि 7 कोशों से बनता है ये सब कुछ। 7 कोश हैं, 7 आसमान भी कह देते हैं उनको, हाँ, 7 महाकाश भी बोल देते हैं उनको। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश, इनको लोक भी कह दिया जाता है। भू भुव स्वः मह तपः जनः सत्य। लो आ गया, आ गया।
अभी हमने सिर्फ अजम्पशन ली थी, अभी तो हो ही गया। तो नीचे के कौन से लोग हैं? भू भुव, क्या था? भू भुव स्व, हाँ, फिर उसके बाद मह, तपह, जनः, सत्य, यही 7 लोग हैं। ये 7 लोग, फिर नीचे कुछ 7 होंगे, पाताल, वितल, भूतल, सुतल, इतल, जो भी है, 14 भुवन हो गए, है ना। ये होना चाहिए, पकड़ के चलते हैं, मोहर नहीं लगाएंगे इस पर। चलिए, तो कोई गुरुजी ने कहा देखो मनुष्य की सारी समस्याएं कब समाधान होंगी? जब ऊपर के तीनों कोष खुल जाएंगे, आनंद चित्त सत्य, सत्य चित्त आनंद, तो मनुष्य अपनी सारी समस्याओं से मुक्ति पा जाएगा। हाँ, जिसके अंदर सत्य जाग गया, वो जैसे हमने कहा सब कुछ भस्म हो जाएगा। जिसके अंदर सत्य जाग गया, तीसरी आँख खुल गई, फिर तो आज का पूरा सत्संग जो हमने किया विभूति पर, वो हो जाएगा काम, सारी समस्याओं का समाधान हो गया अंदर से, है ना। सरल है ना, मुश्किल नहीं है, सरल है। चलिए, तो बाहर से जब किताब से पढ़ेंगे ना तो बड़ा मुश्किल लगेगा। अभी हम अपनी स्वाध्याय करते हुए साधना में इन चीज़ों को जान रहे हैं तो कितना सरल लग रहा है। कहीं बाहर से कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा अंदर से हो रहा, तो सरल समझ में आ रही है चीज़। हाँ, तो चलिए फिर कहते हैं, विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी प्रभो, उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतरण बदलना ही काल का आकार है। क्या बोला देखो, कहते हैं विषयों का रूपांतरण बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। पहले ब्रह्मलोक की था सब कुछ, फिर अपनी शक्ति से अलग कर दिया ब्रह्मलोक को। ठीक है, यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महतत्व की है, जिसे हम चित्त के रूप में लेके चल रहे हैं। भगवान की प्रेरणा से सत्वादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्रा वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से है, उत्पन्न हुई इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तमिस्त्र, तामिस्त्र, अंध, तामिस्त्र, तम मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली हैं। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं, 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी वर्णन सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टि के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और दुर्म, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तिर्यग योनियों पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है।
इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन त्रिकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊंट, ये द्विशफ यानी कि 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। आहा, क्या वर्णन है, 2 खुर, देखिए क्या। फिर गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरफ और चमरी, ये 1 शफ 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, साही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कोवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, नवीं सृष्टि, नवीं मतलब 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाला होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य, स्थावर मतलब पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है। तथा जो महतत्व आदि रूप वैकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। थोड़ा बाकी है लेकिन यहाँ तक थोड़ा सा मैं इसको सार कर देता हूँ, अभी बचा हुआ है थोड़ा सा 4-6 लाइनें। जो प्रकृति है, जो प्रकृति तत्व है जिसे हम समाधि में भस्म करते हैं, चित्त, अहंकार, मन, इंद्रियाएं, विद्या, अविद्या, जो भी प्रकृति का सूक्ष्म भाग है जो हमारे अंदर है, जिसे हम योग साधना से नष्ट करके मुक्त होते हैं, जिसे हम बंधन मानते हैं, वो प्राकृत सृष्टि है। वो 6 प्रकार की है। ठीक। फिर नीचे वैकृत आती है। वैकृत का मतलब है जो प्रकट होगी, स्थूल रूप में आ गई। समझ रहे आप? प्राकृत सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर, जिसे सिर्फ मनुष्य नष्ट कर सकता है और मुक्त हो सकता है, बंधन है वो। और वैकृत 3 प्रकार की सृष्टि जो फिजिकल पिंड रूप में प्रस्तुत हो गई। तो वो 3 तरह की होगी। पहली जिसमें प्राण का प्रवाह तो है, भगवान ने सृष्टि की ना वैकृत, प्राण का प्रवाह है लेकिन इमोशंस है, लेकिन मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो वो हो गई बेल, पत्ते, जड़, पौधे, औषधि, ये सारी चीज़ें स्थावर बोलते हैं इनको, स्थावर जंगम, हिल नहीं सकते। फिर दूसरी सृष्टि जिसमें प्राण भी है और मन भी है लेकिन बुद्धि का विकास नहीं है, वो है पशु पक्षी। पशु पक्षियों में भी 2 खुर वाले, 1 खुर वाले, 5 खुर वाले और उड़ने वाले पक्षियों की ऐसे करके व्याख्या की है। फिर आता है मनुष्य। मनुष्य में प्राण भी है, मन भी है और बुद्धि का विकास भी है। और फिर उसके बाद ये मनुष्य वैकृत में आता है, विकृत हो गया, प्रकृति आ गई उसको। वशिष्ठ, हम इसको वयिष्ठ और समिष्ठ के रूप में जानते हैं। अगर हम पतंजलि अष्टांग योग देखें तो वयिष्ठ और समिष्ठ प्रकृति के नाम से जानते हैं। समझे आप? हाँ। अच्छा, इसके अलावा ये 3 प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग, आगे भी एक है, उसे कहते हैं देव सर्ग। मनुष्य से ऊपर देव सर्ग, वो देव सर्ग वैकृत सृष्टि है। तथा जो महातत्ववादी रूप वैकारिक देव सर्ग हैं उनकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है, एक है देव सर्ग,
ठीक है। और देव सर्ग में महातत्व यानी कि चित्रूप वैकारिक देव सर्ग है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप सुन रहे हो ना, समझना है इसको। देवताओं का भी वैकृत देव सर्ग है, देव सर्ग है लेकिन वैकृत है, मतलब महातत्व के रूप में वो है। जैसे हम अलग अलग देवों को देखते हैं ना कि ये गणेश जी हैं या फिर ये हनुमान जी हैं, ये सब, तो ये देव रूप में है, प्रकट हो गए। ऐसा मेरा मानना है, मैं इसको ऐसा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वैकृत माना और देव सर्ग है। तो हनुमान जी तो भगवान मानते हैं हम हनुमान जी के, लेकिन देव कैटेगरी में आते हैं ना, है ना। भगवान उसी कैटेगरी में आते हैं। जो अजन्मा है, जो मुख्य भगवान, जिसे भगवान की कैटेगरी प्राप्त है, वो अजन्मा है, नील पुरुष। जो प्रकट हो गया, जिसने जन्म ले लिया, वो देव की कैटेगरी में या फिर महापुरुष सिद्धों संतों की कैटेगरी से होके ईश्वर का कार्य करते हैं। ईश्वर चुनाव करता है देह का, इस देह के प्रति, फिर देह को त्याग देता है, देह को नष्ट कर देता है ना। कृष्ण भगवान आए, राम भगवान आए, तो उनमें से परमात्मा पूर्ण रूप से छलक रहे हैं, तो उन्हें परमात्मा कहा गया। देह के रूप में नहीं कहा गया, बल्कि उनकी चेतना के रूप में कहा गया। लेकिन फिर वो शरीर हटा दिया भगवान ने, ये समझाने के लिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरी चेतना रहती है। तो राम भगवान है, उनका शरीर नहीं है लेकिन वो है। तो जिसे हम जानते हैं श्री राम में, वो एक चेतना है। कृष्ण को चेतना के रूप में जानते हैं। वो बताने आए हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए, तो वो दैव सर्ग में मानते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, इनमें भी या फिर ये देव सर्ग या कौमार सर्ग में रखते हैं, किस में रखा है वो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन आज इसी समय हमें क्या समझना है कि ये जो हम जब साधना करते हैं, तो एक बार मैं किसी को सुन रहा था, इस्कॉन का था कोई व्यक्ति, तो वो शनिदेव का अपमान कर रहे थे। उनका कहने का मतलब था कि एक इंसान जो है वो देवों से ऊपर है, लेकिन आज जो सृष्टि का वर्णन जिस तरह से आ रहा है, उसमें देव सर्ग मानव सर्ग से ऊपर है, क्योंकि ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है। देव सर्ग क्या है? वैकृत सृष्टि ही है, तथा जो महातत्ववादी रूप वैकारिक देव सर्ग है, उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में हो चुकी है। तो वो प्रकृति के साथ योग में है। देव सर्ग कौन है? ऊपर की प्रकृति में योग में है। तो प्रकृति को नष्ट करता हुआ और देवताओं के डिफरेंट अलग अलग स्वरूपों को नष्ट करता हुआ मनुष्य अजन्मा पुरुष में चला जाएगा। लेकिन मनुष्य होने के नाते हम नीचे हैं और देव सर्ग ऊपर प्रकृति के साथ लयबद्ध है। इसीलिए देव जो है, जब हम मनोकामनाओं के लिए देवों को भजते हैं, तो प्रकृति की सहायता से वो हमारे संकटों को हरते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ ही रहते हैं। तो उनका सर्ग ऊपर है मनुष्य से। लेकिन मुक्ति के लिए देखा जाएगा तो मुक्ति के लिए मनुष्य उसको काट के ऊपर निकल सकता है। अब लेकिन ये नहीं जानते ना कि कोई देव अपनी उस देव सर्ग में कितने हजार वर्षों तक रहता है और फिर वहाँ से लय होके चला जाता है। ये उसका कार्य पता नहीं है हमको अभी, ठीक है। तो ये समझने के लिए। अच्छा, फिर कहते हैं इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है, एक और सर्ग है, उसे बोलते हैं कौमार सर्ग है, वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। यानी कि वो प्रकट भी हो सकते हैं हमारे नीचे में और वो देव रूप में भी चले जाते हैं। अब वो आगे समझेंगे कैसे उसको डिफाइन करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देवता पितृ असुर गंधर्व अप्सरा, देवता पितृ असुर गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस सिद्धोच्चारण विद्याधर भूत प्रेत पिशाच और किन्नर किम पुरुष अश्व मुख आदि भेद से देव सृष्टि ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं, जो बिना मोर आए ही फलते हैं। अच्छा, इसमें हमें 6 प्रकार की
कही थी ना सृष्टि वैकृत, प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृति, 7वीं सृष्टि जो होती है वो वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सर, विरुद्ध और दुर्म। वनस्पति किसे कहते हैं? जो बिना मोर आए ही फलते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि। फिर था औषधि, जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, चना आदि। फिर लता, जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ते हैं, जैसे ब्रह्मी, गिलोय आदि। फिर त्वक्सार, जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस आदि। फिर विरुद्ध, जो लता पृथ्वी पर ही फैलती है किंतु कठोर होने से ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, जैसे खरबूजा, तरबूज आदि। और दुर्म, जिनमें पहले फूल आकर फिर उन फूलों के स्थान में ही फल लगते हैं, जैसे आम, जामुन आदि। ये 6 प्रकार के 7वीं वैकृत सृष्टि है, जिसमें 6 टाइप्स होती हैं। मतलब वनस्पति 6 प्रकार की होती है। ये बहुत अच्छी जानकारी है, वनस्पति 6 प्रकार की होती है। हाँ, बढ़िया। अच्छा, चलो हो गया। तो ये है तो जो अभी जो जैसे पितृ दोष चल रहा है, या किसी को कोई कहते हैं ना भूत प्रेत पिशाच बाधा है, देव बाधा है, पितृ बाधा है, असुर बाधा है, ये बाधा है, वो बाधा है, वो प्राकृत में देव सर्ग में आता है। आप जब साधना करते हो ना, तो आपकी चेतना जो है वो देव सर्ग को पार करेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि साधना करोगे ना तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी चेतना को देव सर्ग से पार करवा दो, गुरु जी करवा देंगे पार। गुरु जी की चेतना तो सारे सर्गों में है, तो आप गुरु जी को पकड़ लो तो कोई दैविक ताप आप पर नहीं आएगा, क्योंकि आप गुरु जी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए गुरु जी का मंत्र जपो, उनका ध्यान करो, और जो तुम्हारा कर्तव्य है वो करो, लेकिन डरो मत किसी चीज़ से, ये बात है। चलिए, ये हो गया हमारा 10वां अध्याय हो गया तृतीय स्कंद। 11वां अध्याय जो है हम कल पढ़ेंगे। इसमें मनवांतर काल विभाग, काल क्या है, काल विभाग का वर्णन आएगा, जिसमें मैंने कहा ना कौन कितने वर्षों तक क्या होता है, कैसे रहता है। फिर सृष्टि का विस्तार है, 12 अवतारों की कथा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलिए आज का जो है श्रीमद् भागवत का अध्ययन यही रखते हैं। हाँ, ये बहुत सही बात कही प्रीति। मैं बिल्कुल जब पढ़ रहा था यही सोच रहा था कि ये जो हमने अभी पढ़ा ना, अभी जो पढ़ा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सोच रहा था कि एक शॉर्ट वीडियो तो नहीं होगा, 10-12 मिनट का वीडियो बनाएंगे, और ये 10-12 मिनट के वीडियो को हम थोड़ा सा पिक्चर्स लगाएंगे, पिक्चर्स लगा के थोड़ा एनिमेशन करके बनाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा मिला टॉपिक, बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ वीडियोस बनाएं जो देखने में अच्छे लगें। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इस वीडियो बनाएंगे। लेकिन हम एक कामचोर व्यक्ति हैं, हमको जब तक गुरुजी हमारे अंदर शक्ति नहीं भरते किसी काम को करने की, तब तक हमसे कुछ काम होता नहीं है। समस्या यही है कि हम अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हम ये करें। हाँ, ठीक है, चलिए और तो सब ठीक है। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलेंगे शाम के ध्यान में और सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। कैलाश शिंदे कह रहे दैविक, आध्यात्मिक, आदि दैविक ताप यानी क्या? एग्जैक्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप जाओ कल के सत्संग में, जो कल हुआ था तपश्चर्या, हाँ उसमें मिलेगा वो, उसमें बताया ये टॉपिक। कल वाला सत्संग जब मद्भागवत का हम अध्ययन कर रहे हैं तब, लेकिन पूरा देखना तो समझ में आएगा। आपके प्रश्न का जवाब कल वाले सत्संग में जो हो चुका, आने वाले नहीं, कल जो हो चुका तपश्चर्या, वो देखिए। चलिए, जय श्री गुरुदेव।